दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग टेबल बना रहे थे और तीन टेबल बना के हम लोग सेव कर दिए थे और उसमें डाटा एंट्री करना था हम लोगों को। तो हम डाटा एंट्री कर चुके हैं। अब इसमें जाके हम लोग क्यूरी बनाना सीखेंगे, फॉर्म बनाना सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको रिलेशनशिप करना है। तो रिलेशनशिप कैसे करते हैं तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, डेटाबेस टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिलेशनशिप, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप, एक टेबल दूसरे टेबल से इस लाइन के थ्रू से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो आपका ऐसा आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला टेबल पे क्लिक करना और ऐड में क्लिक करना है। तो आपका पहला टेबल ऐड हो जाएगा। इस तरह से दूसरा टेबल पे क्लिक करना है, ऐड करना है। इसके बाद तीसरा टेबल पे क्लिक करना है, ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो उसके बाद इसको क्लोज कर देना। आपका सारा टेबल इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा है स्टूडेंट नेम, यहाँ प्राइमरी की लगा हुआ, यहाँ पे भी दिख रहा है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे प्राइमरी की लगा हुआ, यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम, इसमें प्राइमरी की लगा हुआ। तो फर्स्ट प्राइमरी की से इसको ड्रैग करते हुए दूसरे प्राइमरी की में लाके ड्रॉप कर देंगे। जैसे ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स आएगा, इसमें क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इस टेबल का फील्ड नेम से इस टेबल का प्राइमरी की फील्ड में छोड़ना है। तो यहाँ पे आपको फिर क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर देंगे तो एक टेबल दूसरे टेबल से क्या होगा, लिंक हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे यस करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का टेबल के बीच में रिलेशन बन गया है। अब आपको क्यूरी बनाना है। तो क्यूरी क्या होता है, एक्सेस में एक ऑब्जेक्ट का नाम है क्यूरी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टेबल के इन्फॉर्मेशन को एक साथ आप देख सकते हैं, जिसका रिक्वायरमेंट है उसको आप निकाल सकते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन तीन टेबल में है, तो हमको चाहते हैं कि तीन टेबल में से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, हमको तीनों टेबल का कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह चाहिए। तो ये क्यूरी आपको आसानी से कर देगा। तो कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट टेब पर। यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास ये रिबन आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे क्यूरी विजार्ड और क्यूरी डिजाइन, दो ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग सबसे क्यूरी विजार्ड पे को देखते हैं क्या इससे कैसे होगा। तो यहाँ पे क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये सैंपल क्यूरी विजार्ड पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। सैंपल क्यूरी विजार्ड का बॉक्स आपके सामने आ गया। इसमें आपको कौन सा टेबल से इन्फॉर्मेशन पहले लेना है, तो यहाँ पे जितना भी टेबल आपका बना हुआ सबका नाम यहाँ लिस्ट में शो करेगा। जैसे एडमिशन है आपका, जैसे इंक्वायरी है, जैसे सर्टिफिकेट है, जो नाम से हम लोग बनाए थे सारा टेबल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो हम यहाँ पे एडमिशन और इंक्वायरी का यूज करके एक क्यूरी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको नेम चाहिए पहले, उसके बाद फादर नेम चाहिए, उसके बाद उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए। ये चार इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारा एडमिशन टेबल में नहीं है। आप यहाँ से स्विच करके इंक्वायरी में आएंगे। इंक्वायरी में आने से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर दिख रहा है। हमको दो चीज़ चाहिए, यहाँ पे एड्रेस चाहिए, इस बटन पे क्लिक करेंगे इधर लाने के लिए। तो देखिए बटन पे क्लिक किया, इस बार आ गया। यहाँ से मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर बटन का यूज करेंगे इस बार लाने के लिए। तो ये अवेलेबल बोर्ड फील्ड बॉक्स से सेलेक्टेड फील्ड बॉक्स में आपको लेके आना। अगर पूरा लेके आना है एक बार में तो इस बटन का यूज करेंगे, अगर इधर से इधर ले आना तो इस दोनों बटन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, जो हम लोग का एक टेबल में नहीं था, एक साथ आ गया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, बोलते आगे क्यूरी का नाम क्या रखिएगा, तो क्यूरी का नाम हम यहाँ पे रखना चाहते हैं एड्रेस। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एड्रेस। फिनिश में क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश में क्लिक करेंगे, हम लोग के पास देखिए डेटा फिल्टर, डेटा क्यूरी हो गया आ गया। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे फादर नेम मिल रहा है, उसका एड्रेस मिल रहा है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिल्टर करके क्यूरी करके आपको यहाँ पे लेके आ गया। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा क्यूरी बनाना चाहते हैं कि हमको सिर्फ दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, दो चीज, स्टूडेंट का नेम और उसका मोबाइल नंबर, दो चीज चाहिए। तो हम इसके लिए फिर से क्यूरी में जाएंगे। यहाँ पे क्यूरी में जाते हैं और फिर सिंपल क्यूरी विजार्ड में क्लिक करके ओके करते हैं। कौन सा टेबल में दोनों इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इंक्वायरी में मिलेगा। हम इंक्वायरी से स्टूडेंट नेम और यहाँ से मोबाइल नंबर दोनों को ले लेते हैं। दोनों को सिलेक्टेड फ्री बॉक्स में लेके आए, नेक्स्ट करेंगे, नाम देंगे। हम लोग नाम रखते हैं चाहते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ फिनिश में क्लिक करेंगे। जैसे फिनिश में क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिएगा जितना भी स्टूडेंट था उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर आ गया। तो आपका टेबल में डेटा बना हुआ है, इसको आप आसानी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जो डेटा आपको चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक तीनों टेबल से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट में, उसके बाद क्यूरी विजार्ड में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल क्यूरी विजार्ड पर ओके करेंगे। यहाँ से हम लोग तीनों टेबल से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग को नेम और फादर नेम चाहिए एडमिशन से, हम लोग को एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए हमको इंक्वायरी से, और सर्टिफिकेट से हमको दो तीन चीज़ चाहिए। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए मेरा,
और एक हम लोगों का टोटल मार्क्स चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए और ग्रेड चाहिए। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो सब यहाँ पे हेडिंग्स को फील्ड को ले चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसका एक नाम रखेंगे, इसका नाम रख देते हैं ग्रेड और यहाँ फिनिश में क्लिक करेंगे। देखिए आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था जो अलग अलग टेबल्स में था उसको एक साथ लेके आ गया। नेम चाहिए था, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, टोटल मार्क्स आ गया, ऑब्टेन मार्क आ गया और यहाँ ग्रेड आ गया। तो ये आसानी से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं इसमें। तो एक तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्यूडी डिज़ाइन नाम का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू से भी हम लोग टेबल के डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आ जाता है। किस किस से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तीनों टेबल से चाहिए तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। डबल क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। एक सीक्वेंस में ऐड कीजिएगा, जिस तरह से बनाए थे उस तरह से ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या रखना है आपको, तो हमको रखना है नेम रखना है, तो स्टूडेंट नेम, इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं फादर नेम आ गया, कोर्स नेम रखना चाहते हैं, कोर्स नेम आ गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर रखना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। टोटल मार्क्स रखना चाहते हैं, टोटल मार्क्स आ गया। ऑप्टेन मार्क्स ऑप्टेन रखना चाहते हैं वो आ गया। ग्रेड रखना चाहते हैं, ग्रेड आ गया। तो जितना भी चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि क्राइटेरिया कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे आप ग्रेड में चाहते हैं कि मेरा A+ जिसका ग्रेड है वो आए, या जो भी कंडीशन जो भी क्राइटेरिया आप जिस फील्ड के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको कल एक बार देख लेते हैं कि कैसा ये बना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज बटन में क्लिक करते हैं, यस करते हैं, इसका एक नाम देते हैं, G2 नाम दे देते हैं इसका। तो यहाँ से आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस बन के साइड में आ गया। यहाँ से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए था वो मैनेज होकर यहाँ पे आ गया। नेम, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, कोर्स नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, टोटल मार्क आ गया, मार्क्स ऑब्टेन आ गया और ग्रेड आ गया। तो ये डाटा को इजीली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो ग्रेड इसका A+ है वो शो करे, तो हम लोग फिर इसको मैनेज करने के लिए जाते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू बटन पर, उसमें डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह इस तरह से आपका टेबल ओपन हुआ। तो यहाँ पे ग्रेड में जाके इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, हम A+ लगाना चाहते हैं तो A+ लिख देते हैं और उसके बाद इसको फिर से क्लोज करके यस कर देते हैं और दोबारा इसको ओपन करके देखिए तो हम लोग का कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आया है यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आया, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आया कि जिसका A+ ग्रेड है वो आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग के पास डेटा मैनेज होके आ गया। अब इसका फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म कैसे बनता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, इस टेबल को फॉर्म में बदलना चाहते हैं, हम लोग एडमिशन को बदलना चाहते हैं, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फॉर्म का 3 स्टाइल अलग अलग दिख रहा है। पहला है फॉर्म, फॉर्म में जाएंगे तो ये टेबुलर, ये कॉलमनर स्टाइल में आपके पास आएगा, जिसमें एक कॉलम एक बार दिखाई पड़ेगा। देखिए पहला नाम यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, दूसरा आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, तीसरा आएगा। तो यहाँ पे एक आदमी का डाटा, एक स्टूडेंट का डाटा एक बार में दिखाएगा। इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाएगा आपको, किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा वाला देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए स्प्लिट फॉर्म में कर सकते हैं, तो हम लोग एडमिशन को स्प्लिट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे नाम दिखेगा, ऊपर यहाँ पे एक फिल्म स्ट्रिप स्टाइल में दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे नेम जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेव करना चाहते हैं यहाँ पे यस कीजिए और नाम दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। डेटा यहाँ पे बन के आ गया। अब मल्टीपल आइटम्स फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग मल्टीपल आइटम्स में जाते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल के स्टाइल में बड़ा टाइप का टेबल का जो बॉक्सेस है वो बड़ा बॉक्सेस पे आपको टेबल सेट कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस डिजाइन में सेट कर देगा। आप डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो कोई भी डिजाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप का डिजाइन आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, जो आपको सुटेबल लग रहा है उसको आप रखिए। तो इस तरह से हम लोग टेबल को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम लोग 2 टेबल के इन्फॉर्मेशन को एक साथ फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो क्रिएट में जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको मोर फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा फॉर्म विजार्ड, यहाँ पे चले आइए। यहाँ से आप जो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्टेड बॉक्स में लेके आइए। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड बॉक्स में लेके आते हैं। उसके बाद और भी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो जो लेना चाहते हैं उसको यहाँ लेके आ गए। उसको नेक्स्ट करेंगे, उसका पूछेगा कि किस स्टाइल में रखना है, आपको कॉलम रखना है या टेबुलर रखना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको लेआउट क्या होगा, आपका पीछे स्टाइल जो होगा वो कैसा लगेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी एक लगा लीजिए जो भी आपको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए, नाम दीजिए और यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर दीजिए। तो आपका टेबल यहाँ पे बन के आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया ये जगह, तो इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे एक व्यू नाम का बटन आया, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, येलो कलर का एक निशान आएगा, उस पर टच करने से एरो का निशान आएगा, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए। इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बड़ा कर लीजिए। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये अलग टाइप का फॉर्मेट में बन के रेडी हो। और इसमें हम लोग फाइनल चीज़ करना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी टेबल को रिपोर्ट में टेबल या फॉर्म को रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे रिपोर्ट में कन्वर्ट करें। मान लेते हैं एडमिशन का करना है, तो एडमिशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट। जैसे ही रिपोर्ट में क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा डेटा का रिपोर्ट रेडी करके दिया है यहाँ पे।
तो आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसको। तो ये हम लोगों का डेटा एक पेज में पूरा डेटा यहाँ पे। अब अलग इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ, जो फॉर्मेट आपको ठीक लग रहा है उस फॉर्मेट पे रखिए। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स दिया हुआ, इन फॉर्मेट का यूज करके आप अपना डेटा को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इजीली इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में दिखेगा जो फॉर्मेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डेटा टेबल में बना के आप उसका फॉर्म बना सकते हैं, क्यूरी बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, डेटा को इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।